अभिमान है, तुझसे ही जन्मा, तुझसे ही उपजा। हर किसी का नाम है, नारी तू महान है, नारी तू महान है, नारी तू महान है। कुछ सामाजिक प्रथाएं सिर्फ अपने आराम के लिए, अपनी सुगमता के लिए बनी हुई है, जिसके चलते कई बेटियों को दिक्कतें आती हैं। कई माँ बाप को चिंता रहती है कि उनकी अकेली बेटी है जिसे उन्हें ससुराल भेजना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामाजिक दायरे हैं, समाज के नियम है कि बेटी को ससुराल ही भेजना है। उसके चलते वो बेचारे माँ बाप क्या करें जिनकी सिर्फ अकेली संतान है, वो भी लड़की। तो ऐसे ही रीतियों के चलते कुछ समाज में लड़कियां आगे आई हैं जिन्होंने इस रीत को आगे बढ़ाया है। ऐसी शादियां शुरू की हैं जिसके चलते लड़की लड़के को शादी करके अपने मायके ले जाती है, ताकि जो बुजुर्ग माँ बाप हैं लड़की के, उन्हें सहारा मिल सके और उन्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। ये है वो महिला जो शादी करके अपने पति को अपने मायके लाई हैं। तो जानते हैं इनसे आज कि क्या चली इनकी जिंदगी, क्या कदम उठाया इन्होंने, कैसे ये इतने लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। तो मैम, आप एक समाज में आपने एक ऐसी शादी की है जो आम नहीं है, बहुत अलग है लोगों से, कि आप एक लड़के को शादी करके अपने मायके में लाई हैं। तो बताएंगे आपने कैसे किया, कैसे कर गए आप ये? मेरे लिए वैसे ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि लड़कियों को ससुराल जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खुद एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने घर में रहना ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत ही मतलब ऐसी रीत है जो कि समाज में शायद ही कभी हुई हो। तो इससे मेरे को तो मतलब मेरी फैमिली के साथ रहने का मौका मिला। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं और जिसकी वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ। जी, तो मैम आज एक आपकी बहुत अलग तरह का विवाह है, तो ये महिला सशक्तिकरण में किस तरीके से मदद करता है? क्या कुछ चेंजेस किए हैं इसने समाज में? हाँ जी, देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है लड़कियों के लिए कि लड़कियां अगर अकेली हैं तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाएंगी, है ना। तो सबसे बड़ी चीज यही है मेरे लिए कि मैंने अपनी ना तो माँ को छोड़ा है ना ही बाप को, और मैं उनके साथ रहती हुई अपने हस्बैंड को अपने परिवार में रह रही हूँ। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है कि मैं ये लड़कियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में अकेली लड़की भी है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका भी समाज में एक अलग रुतबा है, अलग स्थान है, जिसको आप अपने माँ बाप के साथ भी रह के अपने फैमिली में कर सकते हैं। मैम, तो आपकी शादी बहुत अलग है बाकियों से, तो आप कुछ स्पेशल फील करती हैं, थोड़ा शक्तिशाली फील करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरी लॉज फैमिली मुझे बहुत कोऑपरेट करती है। मेरे हस्बैंड से पूछने के बजाय पहले मुझसे पूछा जाता है हर डिसीजन में। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। तो मैम बताएंगे कि आपके हस्बैंड अब आपके मायके में रहते हैं अपने सास के पास, तो वो भी ऐसी ही जिंदगी जीते हैं जैसे आप अगर उनके ससुराल जाके जीती, या कैसे आपके माँ बाप को ट्रीट करते हैं वो? देखो ये तो नहीं है, देखो एक लड़के के लिए ससुराल में बिल्कुल वैसी जिंदगी जीना जैसी लड़की जीती है ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो मेरी माँ बाप की केयर बहुत ही अच्छे से करते हैं। अपने माता पिता की तरह ही वो मेरे माँ बाप को केयर करते हैं। मेरी जो मम्मी है वो मेरे साथ ही रहते हैं और उनकी इतने अच्छे से मतलब देखभाल की जाती है कि शायद अगर उनका खुद का बेटा होता तो शायद वो ना कर पाता। जी, तो मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके माँ बाप को भी चिंता रहती होगी कि क्या बेटी से वंश बढ़ पाएगा, तो ये जो आपकी संतान है इसे आप अपना ही नाम देके बढ़ाएंगे आगे, या आपके पति का नाम चलेगा इसमें? हाँ जी, बिल्कुल। देखो ये जो मुहिम है, ये मेरी जो शादी हुई है वो इसके अंदर ही हुई है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कोऑपरेट करके कहा कि हाँ जी, आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली ही सुपीरियर रहेगी, और मतलब मेरी जो बेटी है उसका नाम मेरे ही वंश से चलेगा, मेरे ही सरनेम उसके नाम के पीछे लगेगा। तो मैम आप एक लड़के को शादी करके अपने घर लाए हैं, वो अपने ससुराल में रहते हैं, तो आसपास के पड़ोसी रिश्तेदार उनका क्या रिएक्शन रहा? उनके लिए तो देखो ये एक अजूबा ही है, क्योंकि ये रीत बिल्कुल ही समाज की रीत से बिल्कुल अलग है। तो उनके लिए तो यही है कि हाँ जी, ये लड़की अपने घर रह रही है। वैसे सारी ही फैमिली है, समाज है, बहुत खुश हैं कि अगर हाँ कल को हमारी बेटी भी होती है तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी अपनी बेटी को अपने घर रख सकते हैं। जी मैम, हमने सुना है कि इस मुहिम का बहुत खास नाम है, किसने दिया ये नाम? ये नाम डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने दिया है और मेरी मैरिज 2013 में हुई थी। और मेरी ये जो
मैरिज हुई है ये कुल का क्राउन मुहिम के अंदर हुई है। जो इस मुहिम को कुल का क्राउन कहते हैं। जी, कुल का क्राउन, और मेरे हस्बैंड को भी अलग से नेम दिया गया है भक्त मर्दगाजी। और ये पिताजी ने ही एक लड़की को इंस्पायर करने के लिए कि लड़की भी अपने माँ बाप का सहारा बन सकती है, उनके माँ बाप जो हैं वो अनाथ की तरह नहीं ट्रीट होंगे, तो इसके लिए ही ये मुहिम शुरू की गई है। सिर्फ यही वजह थी कि गुरुजी ने इस मुहिम को चलाया कि माँ बाप को चिंताएं ना रहें कि उनकी अकेली बेटी चली जाने के बाद, या कुछ और भी वजह थी? हाँ जी, देखो ये तो वजह थी कि माँ बाप को कल को चिंता ना रहे, लेकिन ये भी है कि हाँ लड़कियां अपने आप में इंडिपेंडेंट बने, कि इंडिपेंडेंट अगर लड़कियां होंगी तो ही हमारा समाज आगे जा सकता है। तो मैम आज आप समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं, एक आइडल बन चुकी हैं, इतना अलग कुछ हुआ है आपके साथ, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी या क्या कहना चाहेंगी लोगों को? आप खुद के क्या विचार हैं इस बारे में? हाँ जी, मैं इस वीमेंस डे में सभी लड़कियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप अकेली लड़की भी हो, अपने पेरेंट्स की आप प्रॉपर केयर कीजिए और अपने पेरेंट्स को ये फील कराइए कि अगर उनके घर पे बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम भी उनका पूरा सहारा बनके उनकी मदद करेंगे, उनका सहारा बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस मुहिम जो आपने सुना, तुलसी जी ने बताई कि कुल का क्राउन, इसे 25 जनवरी 2013 को डेरा सच्चा सौदा सिरसा के मुखिया सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ने चलाया था, जिसका मुख्य कारण जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनकी बेटी के बाद उनका कोई सहारा नहीं है और उन्हें अपने आगे की चिंता सताई रहती है, उस चिंता को खत्म करने के लिए जो दहेज प्रथा के कारण बेटियां झुलसती रहती हैं, आए दिन आग में घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, उसे खत्म करने के लिए ये सब कुछ दिया गया है, ताकि लड़कियां भी अपना वंश चला सके और माँ बाप की भी आंख खुल सके कि सिर्फ बेटों से नहीं बेटियों से भी वंश चल सकता है, क्योंकि वो भी आपका ही खून है, आपके बेटे की तरह। तो इसीलिए बेटियों को और सशक्त करने के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने ये मुहिम चलाई है।